बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन। तुर्की ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है और सुनने में ये आ रहा है कि तुर्की S-400 को किसी और मुल्क को बेच देगा। और कुछ न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक तुर्की ने एक दफ़ा फिर अमेरिका से F-35 के हसूल के लिए राब्ता कर लिया है। अब इन खबरों की क्या डिटेल है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दरअसल बात कुछ इस तरह कि तुर्की ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम साइपर है और इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर है और टेस्टिंग के दौरान इस एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को बआसानी निशाना बनाया है। और तुर्की के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से भी अच्छा है और तुर्की अब इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपने अहम मुकामात के ऊपर तैनात करने वाला है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक कितने बनाए जा चुके हैं इस बात का मुझे नहीं पता। अब तुर्की ने जो S-400 का नाम लिया है और जिन न्यूज को मैंने रीड किया है उसके अंदर तुर्की के जितने भी डिफेंस एनालाइजर्स हैं और जितने भी वो लोग हैं जो कि सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं उन लोगों के बयानात देखकर मुझे यही लग रहा है कि तुर्की अपना S-400 किसी और मुल्क को बेचने वाला है, क्योंकि वो लोग इस तरह कह रहे हैं कि S-400 जो काम करता है उससे बेहतर काम ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम करता है और इसके होते हुए में S-400 की जरूरत नहीं है। खैर मैंने F-35 की भी बात की थी। अब यही जो आर्टिकल है जिसको मैंने रीड आउट किया है उसके मुताबिक टर्किश एयर फोर्स ने और टर्की की गवर्नमेंट ने F-35 के लिए दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की ये बात जानता है कि उसके F-16 काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हाँ अलबत्ता तुर्की उनको अपग्रेड जरूर कर रहा है और अपने F-16 के लिए नए रेडार्स और एयर टू एयर मिसाइल्स भी बना रहा है, लेकिन तुर्की के जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनके पास F-16 से ज्यादा जदीद फाइटर जेट्स आ चुके हैं, जिनके अंदर एक मुल्क ग्रीस भी है जिसके पास राफाल फाइटर जेट्स आ चुके हैं। तुर्की अब उनका उस तरह मुकाबला नहीं कर सकता जिस तरह पहले मुकाबला करता था। उन ममालिक से मुकाबला करने के लिए तुर्की को एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए। तुर्की खुद भी एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन आपको इस बात का पता है कि वो प्रोग्राम अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा जिसको देखकर हम ये कह सकें कि अगले 1 या 2 सालों के अंदर अंदर तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट टर्किश एयर फोर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। कम से कम अभी 5 से 6 साल और लगेंगे TFX फाइटर जेट को टर्किश एयर फोर्स के अंदर शामिल होने के लिए, वो भी अगर तुर्की को सारे के सारे पार्ट्स मिल गए या तुर्की ने बना लिए, क्योंकि आपको पता है कि फाइटर जेट के अंदर बहुत अहम पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनको बनाना कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पर इंजन और रडार, और वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहने में तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम मार्स के ऊपर 2025 तक कॉलोनी बना लेंगे और वहां पर इंसान चले जाएंगे, लेकिन हकीकत के अंदर आपको पता है कि अभी तक हम रोबोट्स भी सही तरह नहीं वहां पर भेज पा रहे, वहां पर सिर्फ अभी रिसर्च ही चल रही है। तो खैर ये एक मार्स के बारे में मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, हकीकत के अंदर भी ये चीज इसी तरह है। तुर्की वैसे भी एक नेटो कंट्री है और तमाम की तमाम नेटो कंट्रीज, उसके अलावा चंद और कंट्रीज के पास भी F-35 मौजूद है। तो क्योंकि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है और जब F-35 बन रहा था उस वक्त तुर्की ने भी अपना हिस्सा उसके अंदर डाला था, तो जब तमाम नेटो कंट्रीज के पास F-35 मौजूद हैं तो तुर्की भी यही बात चाहता है कि हमारे पास भी F-35 मौजूद हो। अब F-35 की जो डील कैंसिल की गई थी उसके अंदर जो मेन बात थी वो S-400 की थी। तुर्की अब S-400 से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। वैसे तो अभी तक S-400 को तुर्की ने उस ऑपरेशनल नहीं किया जिस तरह के उसको ऑपरेशनल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि तुर्की के पास S-400 मौजूद तो है ना, इस वजह से उसको F-35 नहीं मिले, तो इसलिए तुर्की S-400 को कहीं आगे पीछे लगाना चाहता है और जो उससे पैसे मिलेंगे उससे वो F-35 को खरीदना चाहता है। तो खैर ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।